Hello everyone, this is Mohammad Saqib, your chemistry teacher. Welcome to our channel where you can get mastery of your concept within minutes. So without further ado, let's start. Today we are going to discuss about environmental chemistry of the environment. ठीक है, आपको पता है chemistry is basically study of composition of matter. So environment is also made up of different things. What is chemistry of the environment? Environment की composition में क्या है? We are basically dealing with air, not the whole environment. So if we just talk about air, so what is composition of air? Dry air contains about 78% नाइट्रोजन, बहुत बड़ा जो सबसे मेजर पार्ट हमारी एयर का वो नाइट्रोजन है, एंड इट कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन. एंड थर्ड मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी एयर का, दैट इज आर्गन, दैट इज 0.9%. ये तीन मेजर पार्ट्स हैं. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, and the rest of the gases and water vapors they all make 0.1%, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोक्साइड भी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, एंड अदर नोबल गैसेस हैं. बट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना, वो मेजर पार्ट जो है वो तीन है. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9%. इसके अलावा ये तो एक मेजर हमारी कंपोजिशन है. इसके अलावा सम पॉल्यूटेंट्स एंटर इन आवर एयर. वो हमारी ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू मोटर व्हीकल्स, और ड्यू टू माइनिंग एंड so many human activities are involved in adding pollutants in air. So what kind of pollutants we have in our air which can affect the quality of air? One is carbon dioxide. Although carbon dioxide is it's a part of air, it is in our natural composition, but increased quantity of carbon dioxide is a pollutant. Carbon monoxide is there as a pollutant, methane, ठीक है, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स एंड सम सल्फर ऑक्साइड्स. ठीक है, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन कि ये आते हैं कहां से हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इनको लेके आती हैं, एंड हाउ वी कैन reduce their effect. So first of all, carbon dioxide. Carbon dioxide is, as I told you earlier, it is the part of our environment because it needs, it provides us the basic warmth. हमारे environment को गर्म रखती है. अगर CO2 ना हो तो टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है वो माइनस में चला जाए. So CO2 is a necessary part of our environment, but as due to certain activities we have increased the quantity of carbon dioxide, so that's why ये extra quantity जो है as a pollutant काम कर रही है. So कहाँ से आता है ये? The basic thing is burning of fossil fuels. ठीक है, जो हमारे जो fossil fuels हर जगह जल रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, फिर इसके अलावा मोटर व्हीकल्स के अंदर हैं. तो जब हम बहुत ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स को बर्न करते हैं, कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स का मतलब या तो फॉसिल फ्यूल्स होंगे या अदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, कोल इटसेल्फ भी हो सकता है, उनको हम जलाते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अच्छा इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर होते हैं? इट इज अ ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ greenhouse gas. It absorbs radiations coming from the sun and it contains them, it retains them, it does not allow them to leave. ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है, the temperature of earth is increasing. So global warming का एक मेजर रोल है कार्बन डाइऑक्साइड. We will be discussing it later on. हमारे इसी चैप्टर के अंदर आगे एक अगली वीडियो में आपको बताऊंगा. नेक्स्ट पॉल्यूटेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, ये बहुत एक जो है वो टॉक्सिक केमिकल है, बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, बहुत इसका एक रिस्क है हमारे लिए, थ्रेट है. कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से आता है? इट इज आल्सो फ्रॉम बर्निंग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. लेकिन कब ये बनेगा? व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स. अगर कंप्लीट कंबस्शन है, मीन अगर ऑक्सीजन काफी है,
ऑक्सीजन सही मिल रही है, कंप्लीट कंबस्शन हो रही है, तो इन दैट केस कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म। बट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इन लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देयर विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, बिकॉज इट इज अ टॉक्सिक गैस एंड इट कैन किल। आप देखिए लोग, अगर कमरा बंद हो और उसके अंदर आप गैस का हीटर चला के सो जाएं तो लोग मर जाते हैं, बिकॉज बर्निंग टेक्स प्लेस एट limited supply of oxygen which produces carbon monoxide, which is a toxic gas. If you are inhaling carbon monoxide, it will block the oxygen supply to your vital organs, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आप अटैच हो गई है, ऑक्सीजन को जाने नहीं दे रही, एंड इन विच लीड्स टू द डेथ। ओके, तो दो पोल्यूटेंट मैंने आपको बता दिए हैं, एक मैंने आपको बता दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड वन इज the particles which come from the burning, like आप देखेंगे बहुत सी गाड़ियां हैं जो which are not functioning properly, उनके साइलेंसर से बहुत सूट निकलता है कार्बन का, ठीक है। ऐसे ही आप देखें तो इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रीज की जो चिमनीज हैं उनके अंदर से भी बहुत सारा ब्लैक सूट निकल रहा होता है, ठीक है, और वो ब्लैक सूट हमारे लिए क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, दैट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इवन इट लीड्स टू कैंसर, लंग्स कैंसर की तरफ जा सकता है, ठीक है। सो फ्यूल से, बर्निंग ऑफ फ्यूल से हमें 3 पोल्यूटेंट्स अभी तक मैंने आपको डिस्कस किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल्स, ओके, या सल्फर पार्टिकल्स, या सिंपली वी आर सेइंग के पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम बर्निंग। द फोर्थ वन इज मीथेन, ठीक है, मीथेन जिसको हम वैसे तो एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, but methane is also a pollutant in our environment. From where it comes? It comes from decomposition, decay of organic matter, like छोटे छोटे particles, छोटे, for example plant leaves हैं, when they decompose, so from the decomposition methane gas produces, but the major source of methane gas जो है ना वो है हमारी cattle farming, ठीक है, cattle farming से ये हमारी जो पोल्यूटेंट है आता है, जो हमारे डेयरी फार्म्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो एनिमल वेस्ट है, जो एनिमल डंग है, उस डंग में से दिस मीथेन गैस एमिट्स, ठीक है। अच्छा, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? दिस इज आल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, इट अब्सॉर्ब्स रेडिएशंस एंड इट लीड्स टुवर्ड द ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। Another pollutant which is in our environment, in our air, that is oxides of nitrogen. अब जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ से आ गए? अच्छा देखिए, जब हम बर्निंग होती है तो बर्निंग में लाइक गाड़ी के इंजन के अंदर जब कंबस्टन हो रही है तो गाड़ी के इंजन के अंदर तो पूरी एयर जा रही है, ठीक है। अब वो एयर क्या करेगी? एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और टेम्परेचर बहुत हाई है, सो एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन and oxygen of air, they combine with each other and they form nitrogen oxide, whether it is NO or NO2, ठीक है। So burning at high temperature produces nitrogen oxides, NO and NO2 दोनों। अच्छा, इससे क्या इफेक्ट हो सकते हैं? NO2 जो है it causes acid rain, NO2 से acid rain होगी, ठीक है, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO, that is a toxic gas, ठीक है, which can kill, and also they call photochemical smog, ठीक है, सर्दियों में जो स्मॉग होती है वो जो है वो इसमें NO जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, and also NO and NO2 they cause respiratory problems, okay. Another major pollutant of air is sulfur dioxide and sulfur trioxide as well, because when sulfur burns in oxygen it forms sulfur dioxide which later on converts into sulfur trioxide, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से आता है? हमारा जो फ्यूल है, स्पेसिफिकली जो कार्बन, जो कोयला होता है, कोल, that contains sulfur as an impurity. So when you burn coal, sulfur present in coal also it burns and produces SO2, okay. So major source of SO2 is burning of fossil fuels. What is the adverse effect of that? नंबर 1, आप देखें कि जो SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड एज वेल, इट कॉजेज एसिड रेन। जब रेन होगी तो रेन वाटर
SO2 और SO3 को absorb करके सल्फ्यूरिक एसिड बना के जमीन पर ले आएगा. So it causes acid rain. So these are some pollutants which are present in our air, and we are struggling with these pollutants. इनको इनके इफेक्ट को कम करना, इनके साथ कैसे कोप करना है. So in next video I will be telling you about how you can minimize the risk of these pollutants, how you can minimize the bad effect, adverse effect of these. If you like the content, then do share, like and subscribe our channel.